हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। हम ये वीडियो स्पेसिफिकली इस रीजन से बना रहे हैं बिकॉज वी आर क्वाइट सरप्राइज्ड। स्टूडेंट्स स्टिल फील कि एमबीए सीईटी नहीं बहुत इजी है, कुछ स्टूडेंट नहीं बहुत ही ज्यादा टफ है। तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कर सकते हो, व्हाट आर द रीजंस कि एमबीए सीईटी में थोड़े से अभी कैसा है कि प्री 2020 एमबीए सीईटी यूज्ड टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम, अभी कुछ और ही हो रहा है। तो वो सब डिस्कस करने वाले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनीवन हु इज एमिंग फॉर जीबीआईएमएस कि मैं एमबीए सीईटी क्रैक करके जीबीआईएमएस मेरा टारगेट है। सो दिस वीडियो वो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दिस वीडियो छोटा ही रखेंगे, बेसिकली हम लोगों ने इसलिए बनाया कि तुम्हारा माइंडसेट चेंज करना है। जो रिजिड माइंडसेट है ना प्री 2020 वाला, वो चेंज करना है, इसलिए ये वीडियो बनाए। शॉर्ट रखेंगे, फास्ट खत्म करेंगे। तो ठीक है कि सीईटी इजी लग रही ना, हाँ कुछ कुछ वजहों से सीईटी इज वन ऑफ द इजीएस्ट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स एटलीस्ट। तो वो इजी क्यों? एक तो सारे एमबीए एग्जाम्स एप्टीट्यूड बेस्ड है, उसमें भी सीईटी इजी है, यू आर राइट। क्यों इजी है? क्वेश्चन लेवल, ठीक है, क्वेश्चन लेवल काफी इजी होता है सीईटी का कि अरे ये लेवल तो बहुत इजी है, 10th स्टैंडर्ड तक का कॉन्स है या वर्बल है, लॉजिकल रीजनिंग। तो ऐसा मैंने मेरे स्कॉलरशिप एग्जाम में या एमटीएस एग्जाम में, स्कॉलरशिप जो 4th स्टैंडर्ड की 7th स्टैंडर्ड की हुआ करती थी हमारे टाइम पे, एमटीएस एग्जाम एनटीएस एग्जाम बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है, यू आर राइट। क्वेश्चन इजी लेवल के है सीईटी में कंपेयर टू कैट जैड, बाकी के बहुत सारे जीमैट से भी कंपेयर करो तो इजी लेवल के। यस, दैट मेक्स इट एन इजी एग्जाम। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सी मेरे बैच में भी देर वर स्टूडेंट्स, ठीक है, एक तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था तो वो बोल रहा था डायरेक्टली कि भाई मैं जेबी में आया क्योंकि मेरे तुक्के से ही आए। ऑब्वियसली मतलब वो कुछ लेवल तक मतलब अच्छा ही स्टूडेंट था। ऑब्वियसली यू आर गेटिंग इनटू जेबीए, तुम्हारा जनरल कैटेगरी थ्रू आ रहे हो, 99.9 प्लस ही था। पर उस टाइम आई थिंक कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 99.92 था। तो वो बोला कि जो एंड के जो मेरे को पुश किया एंड ही गॉट 99.92, तो जस्ट आया था वो। तो बोले कि मेरे ना तुक्के मेरे को लग रहा है कि सही आए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चला गया कि नहीं तो 99.89 होता, 90 होता। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो यस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तुम तुक्के मार सकते हो, 200 के 200 अटेम्प्ट कर सकते हो। यस, दैट मेक्स इट एन ईजी एग्जाम। वो एक है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कि सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है कि अगर कुछ सालों से जंबल्ड भी आ रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू हैव टू डिसाइड कि तुमको कैसे टाइम अलॉट करना है। एज अपोज टू कैट एग्जाम हो गया कि फिक्स टाइम है कि इतने इतने टाइम में तुमको ये सेक्शन कंप्लीट करके, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, यू हैव टू जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन, यू हैव टू जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन। ऐसे बहुत एग्जाम्स में होता है, फिक्स्ड सेक्शनल टाइम लिमिट होता है। सीईटी में वैसा नहीं है। सो दिस सर्टन थिंग्स मेक इट एन इजी एग्जाम, ठीक है। हाँ, इसकी वजह से तुम बोल सकते हो कि क्वेश्चन लेवल इजी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, तो मैं मेरे मर्जी का खुद मालिक हूं, मैं डिसाइड करूंगा सब कुछ। यस, इट डज मेक इट एन इजी एग्जाम, बट देर आर सर्टन चीजें, कुछ अलग अलग चीजें जो हो रही है पिछले 4 सालों से, विच मेक्स इट अ टफ एग्जाम एज वेल। वो हम लोग देखने वाले हैं। But before we jump into the video, we have an announcement and we are starting off with a new MBA CET batch for 2025. सारे बंडल्स लाइव है, बट नई बैच हम लोग CET 2025 की स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 2 सितंबर, ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स चाहिए, गेट कनेक्टेड विद द टीम। Also, before enrolling for any of the Bodhi Trees bundles, do check out the demo lectures. Demo lectures देखे बिना कोई भी बंडल को एनरोल नहीं करना है। डेमो लेक्चर्स देखने के पीछे दो मतलब देखो, इसमें हमारा सेल्फिश रीजन भी है क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं डेमो लेक्चर्स देखो क्योंकि हमको पता है वो अच्छे, एंड वो देखने के बाद बच्चे मजबूर होते हैं कि अरे नहीं बहुत बढ़िया सिखाया गया है, आई विल एनरोल। बट दूसरी वजह जो तुम्हारे लिए कि नहीं एक्चुअली अभी हमको लग रहा है बहुत बढ़िया है, पर तुमको लग रहा है कि अरे आई एम एबल टू ग्रास्प दिस कंसेप्ट इजीली, मुझे इजीली समझ में आ रहा है, टीचिंग मेथोडोलॉजी मुझे अच्छी लग रही है, एंड देन यू डिसाइड। तो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है उसमें, तो डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स। प्लेटफॉर्म भी तुमको अंदाजा आएगा कैसा है, तुमको समझ में आएगा। ऑलराइट, बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये वीडियो छोटा रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे। क्यों बनाए ये वीडियो? तुमको लगेगा पॉइंट क्या है? दिस इज टू
बिल्ड योर माइंडसेट, कंडीशन योर माइंडसेट, मेंटली स्टेबल होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है टू क्रैक एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। तुम लोग मेंटली वीक हो तो नहीं, तुम मेंटली वीक मतलब कैसा, अरे बहुत डिफिकल्ट एग्जाम रहती है मैं छोड़ दूंगा, मेंटली वीक, अरे बहुत इजी एग्जाम रहती है मेरे से इजीली क्रैक हो जाएगा, पढ़ाई की जरूरी नहीं, मेंटली वीक, बोथ एक्सट्रीम्स मेंटली वीक, ठीक है। बीच में कि नहीं अच्छी एग्जाम है, बहुत लोग एग्जाम देते हैं, अपने को जेबी जाना है, 150 ही सीट से इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 150 में आना है, मेरे को रोज प्रैक्टिस करनी, दैट इज स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि डेली मुझे इंप्रूव होना है, मैं अभी 60 सेकेंड में एक क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे को नेक्स्ट मंथ तक 50 पे जाने, जो भी है तुम्हारे टारगेट्स बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो कुछ चीजें 2020 के बाद चेंज हुए, वो हम लोग देखने वाले, ये व्हाट मेक्स सीईटी डिफिकल्ट। ऑलराइट, सो पहला पॉइंट है कि टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट हमेशा से था कि तुमको लगेगा कि सीईटी लेवल के क्वेश्चंस तो इजी है, बट देयर आर 200 क्वेश्चंस इन 150 सेकेंड्स, सॉरी 150 मिनट्स, ये तो पता है तुम्हें, मतलब लेस देन अ मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन। तो यू कांट अज्यूम कि सीईटी इजी है, बहुत चीजें एकदम एक साथ जेल होके दे नीड टू वर्क फंक्शन, मतलब साइमल्टेनियसली अच्छे से होनी चाहिए फॉर यू टू गेट अ गुड रिजल्ट, विच कम्स विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अग्नि परीक्षा दे रहे हो, तुम्हारा जो भी ई बुक्स के क्वेश्चन जो भी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, यू हैव टू टैंडम में बहुत चीजें फंक्शन करनी चाहिए कि क्वेश्चन सिलेक्शन तुमको जमना चाहिए, स्पीड अच्छा होना चाहिए, मूव ऑन करते आना चाहिए, सब कुछ अलग से अपन डिस्कस करेंगे, बट ऑल दिस थिंग्स आर एसेंशियल। सो टाइम कंस्ट्रेंट एक है, यस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो 2020 के बाद हो रही, कुछ भी फैक्टर, तो कुछ भी फैक्टर मतलब कुछ भी चीजें आ रही है एग्जाम में, इट हैज बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल गाइज, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, बहुत अनसर्टन हो गई है द सीईटी एग्जाम। ऑलराइट, तो तुम लोग ऐसे, अरे ये पहले कैसा था कि ये टॉपिक के सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, मैं छोड़ दूंगा, इट्स ओके लेट्स मूव ऑन, पर अभी वैसा नहीं रहा है। तुम कौन से स्लॉट में आओगे, कौन से दिन है तुम्हारी एग्जाम, तुम्हारे स्लॉट में लेट्स से कि वो टॉपिक के 0 क्वेश्चन आ गए, यार ग्रेट, मैंने बोला था ना ऑप्शन के, पर तुमको पता नहीं वो कोई और स्लॉट में वो टॉपिक के 15 क्वेश्चन आए, तो अभी फिक्स नहीं रहा, कुछ भी चीजें आ रही है एग्जाम में। ये हो गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफिकल्टी लेवल वाइज भी कुछ भी लेवल का आ रहा है कि कैट लेवल का क्वेश्चन, कोई स्लॉट में कैट लेवल के 5 क्वेश्चन आए, कोई स्लॉट में कैट लेवल के 150 क्वेश्चन आए, तो कुछ भी हो रहा है एग्जाम में। ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, ये हो गया तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। तीसरा एक चीज है कि कुछ भी फैक्टर की कुछ भी क्वेश्चन, मतलब उसमें क्या चेक करना है उनको वो भी नहीं समझ में आ रहा है, कहां से भी उठा के कुछ भी डाल रहे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डाल दिया, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन डाल दिया, कुछ अलग ही मतलब थाईलैंड फिलीपींस का उनके यूपीएससी इक्विवेलेंट के क्वेश्चन कुछ भी डाल रहे बेसिकली। तो चेक क्या करना है अपने को पता नहीं, बट वो डाल रहे क्वेश्चन, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज, टॉप ऑफ द माइंड, एटीट्यूड कैसे है वहां पे, बिना पैनिक हुए कैसे रिएक्ट कर रहे हो, अगेन मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रांग स्टेबल। इसलिए माइंड कंडीशन करने के लिए वीडियो बना है कि यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग। तीसरी चीज which makes CET difficult कि there are 5 answer choices guys, as opposed to other exams जहाँ पे काफी एग्जाम्स में 4 ही आंसर चॉइस आते हैं, तो एक और ऑप्शन डाल के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो वो लोग। सो ठीक है, तो आई होप आई एम बीइंग क्लियर कि देयर आर मल्टीपल रीजंस दैट मेक सीईटी एन इजी एग्जाम, बट इक्वली देयर आर मल्टीपल रीजंस दैट मेक सीईटी अ डिफिकल्ट एग्जाम। सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज, कीप प्रैक्टिसिंग, कुछ भी डाउट्स रह गया आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बिफोर वी क्लोज द वीडियो, फिनिक्स प्रोग्राम जिनको रिपीट करना है, अरे सीमैट दिया था अच्छा स्कोर नहीं आया, सीईटी दिया था अच्छा स्कोर नहीं आया, कैट दिया था, एनी एग्जाम दैट यू हैव रिटन बिफोर, डिसेंट स्कोर किया है, दिस इज फॉर यू, ठीक है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डू चेक इट आउट, बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम्हें। एंड ऑफ कोर्स कैट मिनी मॉक्स जो हमारा अग्नि परीक्षा एवरी संडे 2 to 3 PM में विदाउट फेल, और इसलिए जो सीईटी भी टारगेट कर रहे हैं उन्होंने भी अभी, आई होप कि आई एम बीइंग क्लियर, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्यों देना है तुमने ये अग्नि परीक्षा, अरे मैं कैट तो दे रहा ही नहीं हूं, कैट का प्रेप ही नहीं कर रहा हूं, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूं, नहीं, कुछ भी क्वेश्चंस डाल रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ सीईटी दे रहे हो, कैट दे रहे हो, स्नैप, द डिफिकल्टी लेवल की जो डिफरेंशिएशन लाइंस है ना, दे आर गेटिंग ब्लर्ड गाइस नाउ। अभी किस में भी कोई भी क्वेश्चंस आ रहे, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्मिटी है नहीं अभी, इसलिए सारे एग्जाम्स दो, कांट डिपेंड ऑन अ सिंगल एग्जाम, keep taking different exams and also for that we have to keep practicing। तो अग्नि परीक्षा एक तो कैश प्राइज तो मिलता ही है, प्लस
प्रैक्टिस भी हो रही। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप ये हेल्पफुल था। दिस वीडियो वाज बेसिकली, देखो हम लोग कुछ फन बिन अरे एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे वीडियो, जो यूजफुल रहेंगे वही वीडियोस बना रहे हम लोग, ठीक है, कि कुछ जोक डाल दिया, कुछ फालतू चीजें कर दी, नहीं कि ये चीज वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि माइंड, हमने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी दे फील कि अरे बहुत इजी आता है सीईटी, अरे बहुत ही टफ आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दोनों चीजें करेक्ट है। माइंड कंडीशन करो कि मेरे को खुद से पिछले हफ्ते में जो लेवल पे था उससे आगे के लेवल पे मैं आज होना चाहिए, नेक्स्ट वीक उससे आगे। अच्छा, वीकली बहुत ही कम टाइम है कि मैं जॉब भी कर रहा हूं या मैं स्टूडेंट भी हूं, मंथली एनालाइज करो, बट यू हैव टू कीप इंप्रूविंग एज कंपेयर टू योरसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे मत सोचो अरे सीईटी बहुत इजी है, 2 दिन पहले किया तो हो जाएगा, अरे सीईटी बहुत टफ है, 10 महीने तो लगते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। सबका अलग अलग एप्टीट्यूड रहता है, but the point is you have to keep practicing. All right, thank you guys. If you have liked the video, don't forget to click on the like button. Do subscribe to the Bodhi Tree channel. Also, कुछ भी doubts रह गए, ask them in the comment section below. Press the bell icon ताकि तुम्हें notifications आए। और जो मैं बोल रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करो, तो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली बेसिस पे हम लोग कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल, वोकैब शीट, आरसीज, पजल्स, करंट अफेयर्स की क्विजेस भी डालते। करंट अफेयर्स आता है तुम्हारे सीमैट जैसे एग्जाम में, ठीक है। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज एनालिसिस डालते हैं, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम ये करंट अफेयर्स क्विज या डेली न्यूज एनालिसिस 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 कि तुम्हारे इंटरव्यू प्रेप के लिए काम में आता है, दूसरा तुम्हारे एग्जाम्स में भी, जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसमें भी पूछा जाता है। यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही। आई होप अभी तुम्हारा माइंड कंडीशन हुआ है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछते, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड, माइंड कंडीशन करो, मेंटली स्टेबल रहो, स्ट्रांग रहो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।